सिस्टर का नाम रेशमा है और साथ में इनका बेटा है प्रेम जो 13 साल का है, और साथ में इनकी सासू माँ है गंगा जली। ये सब वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि इनके जीवन में बहुत सालों से दुष्ट आत्मा इनके घर पे काम कर रहा था। इन्होंने बताया जैसे इनकी सास ये 20 साल से प्रभु में भी चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास वो सही ज्ञान, वो सही समझ बिल्कुल नहीं थी, और इसी के कारण ही ये अपने मसीह के जीवन को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। और इनके जीवन में बीमारियां भी बहुत सारी थी, हालात भी बहुत सारे थे। और बताते हैं कि पिछले साल तो इनके जीवन में नेगेटिविटी ने बहुत सारा काम किया। हम इस सिस्टर से बात भी करेंगे, जो सिस्टर है रेशमा जी, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनके घर पर क्या क्या हालात थे, कैसे इनका जीवन बहुत ज़्यादा खराब हुआ। तो सिस्टर आप हमें बताएं कि पिछले साल आपकी जो सास है गंगा जली, इनके जीवन में क्या हुआ था, कैसे हालात आया? पहले जय मसीह सब भाई बहनी की। पहले इसको दर्द हुआ दांत में, फिर वही दर्द पेट में हुआ। 4 दिन के बाद मैं भर्ती किया था, तो डॉक्टर बोला कि इसका फेफड़ा फेल हो गया है। तो जब ये डॉक्टर के पास गई, क्योंकि इनको बुखार, इनको पेट में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, तो 4 दिन तक पेट में दर्द बिल्कुल ख़त्म नहीं था। नहीं, तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था जी। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। डॉक्टर बोले कि इसको पेट में फोड़ा है, पेट में फोड़ा हो शुगर बढ़ गया है, शुगर इसको भी फेफड़ा फेल हो गया, फेफड़ा फेल हो गया है, शुगर हाई हो चुकी है और पेट में एक गांठ है, एक फोड़ा हो चुका है। तो ये सब सुनकर उन्होंने इनका ट्रीटमेंट शुरू 1 लाख रुपया मैं दे दिया, कुछ नहीं हुआ। 1-1.5 लाख लग भी गया। आपने डॉक्टर को दिया कि ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इनका हालात सही नहीं हो रहा था। 1 हफ्ता मैं भर्ती किया था। 1 हफ्ता भर्ती रहे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद आप इनको घर ले आए। दवाई चलते थे, दवाई चलती रही क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी थी, आप लगातार इलाज करवा रहे थे। इलाज करा रहे थे जी। तो ये बताते हैं कि ऐसे तो इनकी जो मदर है वो शुगर की दवाई खा रही थी, पेट में जो गांठ थी उसकी भी दवाई ले रही थी, और इनका फेफड़ा फेल था जिसके कारण बार बार इन्हें सांस लेने में दिक्कत आती थी। ये बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, इन्हें बार बार डॉक्टर के पास भागना पड़ता था क्योंकि कंडीशन इनकी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जीवन इनके पास बिल्कुल नहीं था। ऐसे सब हालात तो चलते रहे, लेकिन उसके बाद ये बताते हैं कि 2 महीने पहले मई महीने में इनका जो इनके साथ बेटा खड़ा है 13 साल का प्रेम कुमार, बताते हैं कि इसके जीवन में भी बहुत सारे हालात आए और दुष्ट आत्मा ने इस पर बहुत ज़्यादा अटैक किया। हम जानेंगे इनसे कि इस भाई के जीवन में क्या क्या हुआ। तो सिस्टर आप हमें बताएं कि जब ये 2 महीने पहले इसको बुखार हुआ था, उस समय आप जिस भी लोकल चर्च में जाते थे आपने प्रार्थना करवाई, ठीक है? तो प्रार्थना करवाकर ये बच्चा ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद इस पर क्या हालात आया, इसको क्या हुआ था? इसको पहले बुखार आया था, फिर उसके बाद खून का पेशाब होने लगा था। यानी कि इसके पेशाब में लगातार ब्लड आता था, खून आता था। यस। तो इस प्रॉब्लम के लिए जब आप इसको डॉक्टर के पास लेके गए, पास ले जाए थे, स्थान ऊपर आ गया था। तो उसी क्लिनिक में दुष्ट आत्मा इस पर प्रकट हो गई। तो क्या कह रहा था? वो अपन पेशाब करता था, वो पी जाता था, कच्चा मांस खा जाता था, और चूड़ियाँ हम लोग का फोड़ के हाथ फाड़ के खून पी जाता था। यानी कि ऐसे हालात इस पर बन गए। जब दुष्ट आत्मा इस पर प्रकट हुआ, डॉक्टर की शॉप पर ही थे, उसी वक्त प्रकट हुआ और वो कह रहा था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस समय तो ये घर पे आ गए, लेकिन बताते हैं कि घर पर आने के बाद भी इन पर जो हालात है इस बच्चे पर, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। दुष्ट आत्मा ने इसको इतना ज़्यादा प्रभावित किया, तो ये जल्दी जल्दी में कह रहे थे कि ये बच्चा कच्चा मांस यूं ही खा जाता था हड्डियों समेत। साथ में ये बताते हैं कि ये अपना पेशाब भी खुद ही पी जाता था, और ये जैसे अपनी माँ की चूड़ियों को निकाल के या किसी भी नोकीली चीज़ से अपने हाथ को, बाजू को काटता और ब्लड को पी जाता था। ऐसी बुरी दुष्ट आत्मा इससे करवा रही थी, जिसके कारण बताते हैं कि ये पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। और फिर जब रात को
सिस्टर आप हमें बताएं, रात के समय दुष्ट आत्मा इसके साथ फिर क्या करवाती थी? रात में हम लोग सोते ना तो हम लोग का गला दबाते थे। आप लोगों का गला दबाती थी? मेरे बेटिया है उसके भी, मेरी भी, इसको अपने दादी के भी, सबको दबाते थे। और कुछ पा जाते थे तो उसे खींच के मार देते हम लोग को। यानी कि ये रात को ही एकदम से किसी का भी गला पकड़ लेता, जी। किसी को भी काट देता था दांतों से, और उसके बाद मारता पीटता था बहुत ज्यादा, गालियां बहुत देता था, बहुत गुस्सा बहुत करता था, बहुत गुस्सा, बहुत बुरा बुरा गाली देता था हम लोग को। तो जैसे कि उसके बाद तो इसकी जो कंडीशन थी वो और भी ज्यादा खराब होती गई। ये बच्चा बिल्कुल दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। उस समय जो ये देख रहे थे अपने बेटे का हालात, तो उसमें जो ये अपने खुद को इतना ज्यादा मारता था, पीटता था, लोगों को, अपने परिवार वालों को पीटता था, मारता था, और खुद अपना खून पी जाता था, अपना पेशाब पी जाता था, और ऐसी ऐसी मतलब गलत हरकतें करता था, जिसके कारण लोग कहते थे कि इस बच्चे को बेड़ियों से बांध के रखो। ये बताते हैं कि उस समय ये बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते थे, रोते थे। सिस्टर आप हमें अपना हालात बताएं उस समय जब लोग इसको बोलते थे कि ये पागल हो गया है, इसको पागल खाने में भर्ती कराओ, इसको बेड़ियां बांधो। आप क्या सोचती थी? सब बोलते थे कि इसको बेड़िया डाल दीजिए, यानी दूसरों पर वार करेगा, और ये बहुत दुष्ट करता था। तो वो बोलते थे कि आपका मसीह कुछ नहीं करेगा, जो करेगा मैं हार जाऊंगा, आपका मसीह अगर ठीक कर देगा। तो लोग आपसे ऐसे बातें करते थे। उस समय आपका मन क्या करता था? मन करता कि मैं जहर खा के मर जाऊं। मैं ठान लिया कि मैं जहर हम लोग खा के मर जाए। इतना परेशान हम लोग के करता था। हम लोग खाट में बांध करके हाथ गोड़ तो खाना खाते थे ना, हम लोग खाते थे नहीं ना, यानी खाना भी नसीब नहीं होता था। दुष्ट आत्मा कभी भी प्रभाव डाल देता था आप पर, और ऐसी इसकी कंडीशन इतनी खराब थी, लोग आपको बातें करते थे, आपका मन करता था कि जैसे मैं सुसाइड कर लूं, इस जीवन को खत्म कर लूं, जीना ही नहीं है। तो इतने बुरे हालातों में इनका बेटा रहा। और ये बताते हैं कि उस समय ये प्रभु को भी जानते थे, लेकिन लोग इन्हें ताने देते थे कि प्रभु कहाँ है आपका बेटा तो ठीक नहीं हो रहा, इसको बाबाओं के पास लेके जाओ। तो लोगों के इतने ताने मैंने आए कि बाबाओं के पास भी चले गए। तो सिस्टर कितने बाबाओं के पास गए होंगे आप? मैं 8-10 बाबाओं के पास गई थी। 60-70 रुपया कर्जा भी कर लिया था। यानी बाबाओं को इतना पैसा दिया? पैसा जो आता था जाता जिसको पास वो 10,000 5,000 लेता था, बस ठीक नहीं करता था। बाबा पैसे ले लेते थे लेकिन जीवन नहीं आता था। इसकी फिर से वही कंडीशन होती, वही हो जाता। 2 घंटे 4 घंटे के बाद वही हो जाता। आप वो 14 घंटा 13 घंटा एक ही तरह रहता था, एक ही तरह। और घर पर भी इसको बांध के रखते थे कि किसी तरीके से ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये किसी को भी काट देता, किसी को काट देता था, हम लोग के काट देता, कुछ पाता खींच के मार देता, दूसरों को भी मार देता, कोई भी चीज उठा के पटक देता, कोई भी चीज उठा के मार देता था। तो इस तरह से कलीसिया आप देख सकते हो कि छोटे बच्चे के जीवन में भी दुष्ट आत्मा ने इतना काम किया कि इनके पूरे परिवार को नरक जैसा बना दिया। खाना तक नसीब नहीं होता था और बहुत बुरे हालात थे, मरने को इनका मन कर रहा था। बाबाओं के पास भी गए, जीवन नहीं था इनके पास, डॉक्टरी इलाज भी फेल था इस बच्चे के जो कंडीशन थी उसके सामने। और ये बताते हैं कि इस समय ऐसा माहौल था इनका, सास भी बीमार थी, पति पर भी हालात आते रहते थे, और ये सिस्टर का भी खुद सिर का दर्द हटता ही नहीं था, लगातार होता जाता था। तो ऐसे बुरी कंडीशंस में ये बताते हैं कि इनके पास प्रभु भी था, लेकिन इनके पास सही टीचिंग नहीं थी, इन्हें पॉजिटिविटी तक का नहीं पता था कि कैसे हम परमेश्वर से काम ले सकते हैं, क्योंकि वो तो जिंदा है। सिस्टर आप हमें ये बताएं कि फिर आपको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का कब पता चला? मैंने वीडियो हम लोग सब 2 साल से देखते थे, मेरे जो पति का जीजा है वो भी देखते थे, तो वही लेकर आए। तो 2 साल से आप ऑनलाइन तो देख रहे थे, फिर आप यहाँ नहीं आए? मन जो तैयारी करते थे कि मैं चलेंगे वहाँ, तो कभी पैसा नहीं रहता, कभी कोई भटका देता कि यहाँ लेके चलो वहाँ लेके चलो, यानी हर बार रुकावटें आती रही। आपके ऊपर हालात तो बहुत थे, आपको मिनिस्ट्री का भी पता था, लेकिन हर बार नेगेटिविटी इनके जीवन में ऐसी रुकावटें लेके आ जाती थी, ऐसे हालात लेके आ जाती थी। ये बताते हैं कि ये मिनिस्ट्री में आ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बाद तो सिस्टर जब आपका मन कैसे बदला? मैं आई 20 साल चर्च में जात रहे थे, मेरा कुछ नहीं हुआ था, मैं कुछ नहीं जानी। जो एक दिन में यहाँ जानी हुआ कभी नहीं जानी।
आप बताएं हमें कि किसी के द्वारा आपको फिर से पता चला मिनिस्ट्री का? जैसे कि इन्होंने जब गवाही लिखवाई, बताया कि एक परिवार यहाँ से हील होकर गया, और जब वो यहाँ से गया तो उन्होंने इन्हें बार बार कहा कि वहाँ जाकर आपको जीवन मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके हालात चले जाएंगे, आपका बच्चा सुधर जाएगा, आप चले जाओ। तो ऐसे फिर जब उन्होंने इनको बताया अपनी टेस्टिमनी सारी, तो फिर इनका मन बदला और ये फिर आने को राजी हुए, और बताते हैं कि मई महीने में यहाँ पर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में ये परिवार आया, और उस समय इनकी सासू माँ और इनके बच्चे प्रेम पर अपोस्टल जी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। आइए उन सीन्स को देखते हैं। चलो ये शैतान, ये देखो कैसा शैतान है, ये आंखें निकालता मुझे। ओए कैमरा आ गया, ढीला बंदा आ गया, यहाँ खड़ा हो। जाल में मत फंसाओ, है जाल में मत फंसाओ ये देख मुझे, ये छोड़ दे इसे। शट अप, गो जीसस फ्री। आवाज यहोवा तेरी बड़ी कुदरत वाली है, आवाज यहोवा तेरी बड़ी कुदरत। तो बताते हैं कि जैसे इन पर लेहन प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर की सामर्थ ने, जीवित सामर्थ ने इन पर काम किया, इनके जीवन को बदल दिया। जो ये बुरी कंडीशंस में थी, इनकी जो सासू माँ है उन पर दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, और जब इन दोनों पर प्रार्थना हुई तो दुष्ट आत्मा भी निकला। परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें टोटली फ्री किया। सिस्टर हमें बताएं, लेहन के बाद फिर आपका बच्चा कैसा है? बहुत ठीक है, बहुत बदलाव आ गया उसके में, पूरी तरह सही है, पूरी तरह से अब कुछ वो बदलाव। नहीं करता, कुछ नहीं करता था, अच्छे से खाता पीता अच्छे है, से खाना, पढ़ने जाता था, सबसे बोलता था, सब अच्छा था। कितने समय से ये बिल्कुल फ्री है? यहाँ से गए तब से फ्री है, तब से पूरी तरह से पूरी free है। तरह से और ठीक। आपकी जो सासू माँ है, आपने बताया था कि उनकी सांस भी रुकती थी और उनकी शुगर भी हाई थी, वो कैसे हैं अब? वो एकदम ठीक थी, अब दवाई भी नहीं खाती, सब कुछ खाने लगती, नहीं खाना दाल रोटी खाली खाती थी, कुछ नहीं, अब सब कुछ खाती से दवाई भी छोड़ दी है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इन्हें अच्छे जीवन से ब्लेस किया, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के कारण इनका जीवन पूरी तरह से नरक था। उस नरक के जीवन को परमेश्वर ने इनके जीवन से निकाला, इन्हें अच्छे जीवन से ब्लेस किया। तारीफ करते हुए इस बड़ी गवाही के लिए हाथों को हिलाकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।